बीजेपी किस मुंह से ये बात कह सकती है? संविधान की हत्या तो रोज वो कर रहे हैं। इन शब्दों से दिक्कत किसको है? धर्मनिरपेक्ष होने से दिक्कत किसको है? समाजवाद शब्द से दिक्कत किसको है? किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? सर, संभल की हिंसा पर क्या कुछ कहेंगे? पुलिस का साफ कहना है कि पुलिस में सीधे सीधे प्रशासन ने लोगों को मारा है। इमरान सर, आप लोग ने संविधान दिवस मनाया, आज बीजेपी कह रहे जिन लोगों ने संविधान की हत्या की आज वो लोग संविधान बना रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? बीजेपी के लोग। कौन से नेता ने कहा? बीजेपी किस मुंह से ये बात कह सकती है? संविधान की हत्या तो रोज वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आकर के संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था, फिर संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है, तो देश के लोगों को सजग रहने की जरूरत है। पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, सबको सजग रहने की जरूरत है। ये संविधान, इनके नेताओं ने संविधान बदलने के नारे लगाए थे। आप भूल गए अनंत हेगड़े को, लल्लू सिंह को, ज्योति मिर्धा को, आप भूल गए अरुण गोविल को। इनके नारे ऑन रिकॉर्ड हैं। ये कह रहे थे 400 का नारा दीजिए, 400 हमें मैंडेट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। कांग्रेस तो संविधान बदलने की नहीं, संविधान बचाने की बात कर रही है। संविधान बदलने का नारा भाजपा लगाती है। योगी जी कह रहे हैं संविधान का गला किसी ने घोटा है तो कांग्रेस ने घोटा है। तो उनको अरुण गोविल से पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ज्योति मिर्धा से, उनको पूछना चाहिए लल्लू सिंह से। उत्तर प्रदेश के ही हैं ये लोग, कि ये लोग क्यों कह रहे थे संविधान बदलने के नारे क्यों लगा रहे थे? ये तो भला हो जनता का खिला करके इनको 240 पे अटक दिया कि 2 बैसाखियों के सहारे हैं, वरना संविधान बदल ही देते ये लोग। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं थे, कांग्रेस ने चोरी छिपे से इन शब्दों को इन शब्दों से दिक्कत किसको है? धर्मनिरपेक्ष होने से दिक्कत किसको है? समाजवाद शब्द से दिक्कत किसको है? किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? कौन लोग हैं जिनको इन शब्दों से दिक्कत है? मतलब लोगों समाजवाद, समाज में आपसी भाईचारा हो, इससे किसको दिक्कत है? भाजपा को दिक्कत है ना। और दिक्कत है तो क्यों है? आप इंसानियत को नहीं मानते, आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ी है। कह रहे हैं आपने अपने वोटों की राजनीति के लिए इस शब्दों का इस्तेमाल संविधान के अंदर किया है। कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं? कौन से शब्दों का इस्तेमाल गलत कर दिया? जो इसका मतलब संविधान में जो है उसको वो गलत मानते हैं, तो फिर संविधान की कसम क्यों खाते हैं? उसी संविधान पे ओथ लेकर के तो योगी जी भी मुख्यमंत्री बने हैं और नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने। सर, संभल की हिंसा पर क्या कुछ कहेंगे? पुलिस का साफ कहना है कि पुलिस में सीधे सीधे प्रशासन ने लोगों को मारा है। विजुअल है इस बात के, पुलिस गोली चला रही है। आरोप है कि सपा ने साजिश करी क्योंकि आप लोग रिजल्ट जो आए हैं उससे पूरी तरीके से खिंचा गए। आपका सवाल है कि सपा में संभल में किसी और ने साजिश। कुनरकी, जहां भारतीय जनता पार्टी 23 तारीख को अपनी जीत का जश्न मना रही थी और ये कह रही थी कि मुसलमानों ने हमें वोट देके जिता दिया, 65% मुसलमान है फिर भी हम जीते, और 24 तारीख को उसका इनाम क्या दिया मुसलमानों को? 5 लाशें बिछा दी आपने। आपका प्रशासन क्या कर रहा था? IB क्या कर रही थी? LIU क्या कर रहा था? ये सीधे सीधे प्रशासनिक हत्याएं हैं। उनको छुपाने के लिए प्रशासन चाहे जो कहानियां बोले, लेकिन लहू चीख चीख के पुकारता है और संभल में 5 लोगों की लाशें चीख के बता रही हैं कि उनकी प्रशासनिक हत्याएं। सर, संभल के MP पे FIR दर्ज हो जाती है। आप जो बेंगलोर में बैठा था उस पर FIR कर दीजिए। यही है संविधान को मानने की बात भारतीय जनता पार्टी की। सर, निष्पक्ष जांच हो पाएगी इस मामले में? जब तक न्यायिक आयोग नहीं बनेगा नहीं हो पाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राज्यसभा MP इमरान प्रतापगढ़ी जी से हमसे खास चर्चा कर रहे थे। संभल से लेकर संविधान पर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया उस पर जवाब दे रहे थे, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो संभल के ऊपर अंदर हिंसा हुई है पूरी तरीके से प्रायोजित है, यानी पूरी तरीके से प्लान करके जो वहाँ का शासन प्रशासन है उन्होंने ये पूरी जो है घटना को अंजाम दिया है। और इस पर खास बातचीत कर रहे थे हम। आप क्या कुछ इस बातचीत को लेकर के सोचते हैं? हम अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 पे दिल्ली।